तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान की अवतार तत्वों के बारे में चर्चा हो रहा था। ये परम पावन चर्चा इसलिए ज़रूरी है कारण इसके अनुध्यान के माध्यम से हमारे मोक्ष प्राप्ति हो जाता है, हम मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 9वें श्लोक में उल्लिखित है, जन्म कर्म च मे दिव्यम युवां वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त देह पुनर्जन्म नैति मामति अर्जुन। तो लेकिन हमारे जो ये समझना पड़ेगा, जो भगवान का जो जन्म एवं कर्म है वो दिव्य है। वो हम देखे हैं कि भगवान को जो आविर्भाव होता है वो अलौकिक है, लौकिक नहीं है। जैसे अन्य जीवों का आविर्भाव होता है, जन्म होता है, भगवान का बिल्कुल नहीं है। हम रामायण, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत उद्धृत करके तो भली बात इसको चर्चा किया कि भगवान आविर्भूत हो रहे हैं अस्त्र शस्त्र सहित, आभूषण सहित। श्री कृष्ण आविर्भाव हो रहा है पट्टा अलंकार एवं भूषित, कौस्तुभ शोभित, रेशमी का वस्त्र परिहित आविर्भाव के समय फिर अपना रूप बदल करके बालक रूप धारण कर रहे हैं। वैसे ही श्री राम कृष्ण के जन्म में हम लोग देखे हैं कि उनका जो आविर्भाव के समय कमारपुकुंड में, उस समय में जो लिखित है, यहाँ पर तो पूरा विवरण है भगवान का जन्म कैसे हुआ। तो उनका जो जीवनी का स्वामी शारदानंद जी लीला प्रसंग में लिखे हुए हैं कि जन्म के समय चंद्रमणि देवी बेहोश हो गए थे और उनके जो धाई था धनी कमारनी, उस समय वो नहीं था। फिर जब आया तब वो बच्चे को देखा ही नहीं पड़ा, गायब है, कहाँ चले गए किसी को पता नहीं चला। ये कैसे संभव होता है? अंतर्धान हो गए फिजिकली। फिर अनेक तलाश करके उनको जहाँ पर कुछ धान का वो सीध किया जाता है तो उसके भीतर से, राख के भीतर से मिला, पूरा राख से भरा हुआ है। तो साफ करके फिर उनको अपने पास लाया। ये जो उनका जो आविर्भाव अलौकिक है, कैसे बच्चा गायब हो जाता है। तो ये हर बार भगवान ने प्रमाण कर दिया जी इसको दिव्य है, अलौकिक है। तो यहाँ पर कहा गया है जो हमारा जो दिव्य जन्म कर्म, लेकिन सिर्फ जानने पर नहीं होगा। हम लोग सब जानते हैं जो माम वेत्ति तत्वतः, ये बात में हमें समझना चाहिए। तात्विक दृष्टि से जानना जरूरी है, तभी मोक्ष प्रदायक होगा, मोक्ष प्रद होगा। सिर्फ जानने से नहीं होगा। जो कि जीवनी पाठ करते होते जानते हैं, सिर्फ जानने से फायदा नहीं होगा। इसको तत्व के साथ जानना, गंभीर अनुध्यान करके इसका दृढ़तापूर्वक जानना, तो रहस्य जानना जरूरी है। तो रहस्य ही है भगवान तो अजन्म है एवं वो कोई उनका कर्म करने का कोई कर्तव्य नहीं बनता है। अजन्म है, जन्म रहित है एवं और चिरंतन है। ना उसका जन्म होता है, ना उनका मृत्यु होता है। वो बराबर
एक रूप रहते हैं, निरंतर रहते हैं। तो उनको जीव के हित के लिए वो देह धारण करने का लीला ग्रहण करते हैं। तो उसमें और साधारण प्राणी में फ़र्क क्या है वो जानना जरूरी है, ये तत्व तो जानना। तो भगवान अपने उदाहरण के साथ, अपने जीवन के उदाहरण के साथ ये बताया, देखो मैं कैसे हमारा जीवन में कर्म अतिवाहित कर रहा हूँ। कहते मैं तो निरंतर कर्म करता हूँ, भगवान निरंतर कर्मरत है। उनके कर्म का शैली क्या है वो हमें भगवान बोल दे रहे हैं, उसको अनुधान करके वो अपनाना पड़ेगा। यही है तत्वतः जानना। तो कैसे कहते हैं वो बताया भगवद गीता में 4th अध्याय में 13 और 14 श्लोक में बता दिया। देखो जैसे कि मैं कर्म का एक उदाहरण दिया, दृष्टा अनेक कर्म करते हैं, एक दृष्टांत दिया है। चातुर्वर्णम मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमभिमाम विद्धि कर्तारम अमव्ययम। हम अव्यय है, भगवान अविनाशी है, अजन्मा है। एवं वो क्या कर्म किया, ये मनुष्यगण को 4 प्रकार के विभाजन कर दिया। गुण कर्म विभाग अनुसार उनका ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 प्रकार का वर्ण है। तो 4 प्रकार का वर्ण भगवान स्वयं सृष्टि किया है, लेकिन करते हुए भी वो अकर्ता है, नहीं जानना है। अर्थात उनके कोई कर्तृत्व अभिमान नहीं है, वो कभी अपने को कर्ता नहीं मानता है। अर्थात उनके कोई कर्तापन नहीं है। कर्ता यद्यपि वो कर्ता है लेकिन कर्तापन नहीं है। अर्थात ये कर्म के लिए ही डज नॉट सीक एनी क्रेडिट, उसमें कोई आसक्ति नहीं है। कर्म करने में 2 चीज़ होता है आसक्ति, एक कर्मासक्ति एक फलासक्ति। तो भगवान पहले कहते हैं हमारा कोई कर्मासक्ति नहीं है, अर्थात ये कर्म करने के लिए मैं किसी से प्रशंसा या स्तुति नहीं प्रार्थना करता हूँ। करना उचित है कर दिया बस, डू गुड एंड बी गुड बस। तो उसके पीछे हम कुछ, हमारा बंधन नहीं है, आसक्ति नहीं है, कोई हमारे प्रार्थना नहीं है, प्रार्थ नहीं है, वापसी कुछ नहीं चाहते, कर्म कर दिया बस। दूसरा, जो नवमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फलेश प्रिया, दूसरा श्लोक में बताया 14 श्लोक के, इति माम जो विजानाति कर्म भी न च बध्यते। जो कर्म हमें कोई कभी बंधन का कारण नहीं होता है। कारण न में कर्म फल स्पृहा, कर्म फल में हमारा कोई स्पृहा नहीं है, आसक्ति नहीं है। कर्म फल, कर्म करने से फल होगा अनिवार्य है, लेकिन फल में हमारा कोई आसक्ति नहीं है, हम नहीं चाहते। कर्म अगर हम किया, कर्म फल में हम नहीं चाहते तो ऑटोमेटिकली आई एम आउट ऑफ। तो ये फलासक्ति हमें बंधन का कारण होता है, ये समझना चाहिए। कर्म क्यों हमारे बंधन का कारण हो रहा है? कर्म करना कोई असुविधा नहीं है, वी कैन डू वर्क। कर्म करने में कोई असुविधा नहीं है, कर्म करने में आसक्ति सहित कर्म करने में वो बंधन का कारण होगा, और आसक्ति रहित कर्म करने से वो मोक्ष का कारण होगा। हम जैसे कि मोक्ष मतलब जैसे जीव को ते रहेंगे, वी आर ऑलरेडी फ्री, वी गेट आवर सेल्स बाउंड बाय द अटैचमेंट टू वर्क। जो कर्मासक्ति एवं फलासक्ति दोनों में हम अपने को स्वयं बांध देते हैं। भगवान कहते हैं देखो मैं कैसे कर्म कर रहा हूँ, मैं इस सृष्टि रचना किया है, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन इसमें हम कभी कर्तृत्व अभिमान नहीं है।
आई नेवर सीक एनी अटैचमेंट टू दिस, ना ये कर्म का जो फल होगा उसमें मुख्य मतलब है। मतलब क्यों नहीं है? भगवान स्वयं पूर्ण है और क्या चाहिए? ही इज़ फुल। वैसे ही हम भगवान के अंश हैं, हम लोग भी फूल है, सच्चिदानंद है, हमें कुछ नहीं चाहिए। जब हमें हमारा अपना स्वरूप हम विस्मृत होते हैं, तभी हम और कुछ मांगने का और कुछ चाहने का हमारा जीवन में एक इच्छा होता है। वो है हमारे कमियां, अज्ञान का कारण। जब हम समझेंगे कि हमें कुछ प्राप्ति की कोई ज़रूरत नहीं है, आई एम ऑलरेडी फुल, हम भगवान के जो अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, हम ईश्वर के अंश हैं, हम ही अविनाशी है ईश्वर के जैसे, एवं चेतन है, अमल है, पाप रहित है, सहज सुख राशि है, नॉलेज एब्सोल्यूट, एग्जिस्टेंस एब्सोल्यूट, ब्लिस एब्सोल्यूट। हमें और कुछ प्राप्ति का जरूरत नहीं है, स्थान भी नहीं है, वी आर ऑलरेडी फुल। जब हम अपना जो ये ज्ञान है वो हम विस्मृत हो जाते हैं, तो अपने को पूर्ण करने के लिए हमारे जीवन में प्रत्याशा आ जाता है। ये प्रत्याशा ही हमारे बंधन का कारण है। तो हमें भगवान को देखना चाहिए, जो जन्म कर्म जो बोला है, जो दिव्य जन्म कर्म है, वो तो तत्वतः जान लेना चाहिए। जो भगवान कैसे जन्म कर्म कर रहे हैं, वो निरंतर कर्म करते हैं एवं बारंबार जन्म लेते हैं, अजन्मा होते हुए भी जो जन्मजात जैसे दिखाई पड़ता है, मनुष्य के हित के लिए करते हैं। इस आउट ऑफ एक्सट्रीम ग्रेस हम देखे हैं कैसे कितना करुणा का अवतार है, करुणा पाथार है। हम लोग के मंगल के लिए कितना कष्ट करके धराधाम में आते हैं, इसके लिए उनका कोई प्राप्ति नहीं है, ना कोई फल का प्रत्याशा है। तो वैसे ही भगवान का कर्म देखकर अगर हम कर्म करते हुए कोई कथित अभिमान ना रखें एवं कर्म के फल के साथ कोई संपर्क ना रखें, तो हमारे कर्म भी वैसी बंधन का कारण नहीं होगा। और भगवान का जन्म कर्म हमारे सामने एक दृष्टांत स्वरूप दिखना चाहिए। He demonstrates how to do the work. Being born, वैसे हम लोग जन्म धारण किए हैं, हमें भी इसी अनुसार कर्म करना चाहिए। और वो अगर हम भगवान का दिखा देखी वैसी अनुसरण करते रहे, तो हमारा कर्म भी मोक्ष का कारण होगा, हम भी मुक्ति प्राप्त करके ही बात हुआ है। तो पहले समझना चाहिए दिव्य है, दूसरा है इसको तत्वतः जानना है। ये कर्म करती है भगवान का कोई कथित अभिमान नहीं है, कोई कर्मफल में स्पृहा नहीं है, इसलिए वो मुक्त है। इस प्रसंग और भी बढ़ाते हुए अगले दिन हम चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज एकादशी का तिथि है, शाम को राम नाम संकीर्तन होगी। आज और पतंजलि योग सूत्र नहीं होगा। संध्या के उपरांत राम नाम संकीर्तन में आप सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।